तो पूरे देश में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन है। अब से थोड़ी ही देर में ड्राई रन की शुरुआत हो जाएगी। 9 से 5 बजे तक ये ड्राई रन होगा। हर राज्य की राजधानी में ये ड्राई रन होगा। वैक्सीन का ड्राई रन राज्यों की आखिरी छोर तक वैक्सीन पहुंचाने का ये टेस्ट है। हर सेंटर पर 25 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, यानी वैक्सीनेशन प्रक्रिया का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। देश में अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होने जा रहा है। इस ड्राई रन को आप टीकाकरण अभियान ही कहिए। देश के 116 जिलों में 259 शहरों में ड्राई रन होगा। थोड़ी ही देर बाद शुरू होगा देश भर में वैक्सीन का ड्राई रन। हर राज्य की राजधानी में वैक्सीन का ड्राई रन होगा और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कुछ जिलों को चिन्हित किया गया है, दूर दराज के हैं और बहुत ही ज्यादा वहां पर रूरल एरिया है, वहां पर भी सेंटर बनाए गए हैं। पूरी जानकारी आगे विस्तार से देंगे, लेकिन अब कुछ ही पलों का इंतजार आप मानिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल पहुंचेंगे थोड़ी ही देर में। वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल से ही इसकी तैयारियां हो रही थी। सेंटर्स बना दिए गए हैं और उसमें 4 काउंटर्स बनाए गए हैं। ये पूरी प्रक्रिया कैसे होगी, अगर हम और आप वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तो हमें कौन सी गाइडलाइंस का पालन करना होगा, पहला कदम क्या होगा, दूसरा चरण क्या होगा, हर एक डिटेल जी न्यूज आपको बताने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे सहयोगी ग्राउंड से हर एक जानकारी इस ड्राई रन को लेकर आए हैं। साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स से भी जानेंगे कि कैसे इसके सफल होने के बाद कितना दिन लगेगा कि जब पूरे देश में ये टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा और ये कितना सफल रहा है, क्योंकि इससे पहले 4 राज्यों में जो ड्राई रन किया गया था उसकी सफलता के बाद ही पूरे देश में एक साथ ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन होने जा रहा है, वैक्सीनेशन का ड्राई रन होने जा रहा है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी ही देर में इस ड्राई रन की शुरुआत एक साथ देश के तमाम राज्यों में, तमाम राज्यों की राजधानी में शुरू हो जाएगी। और जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर पहले से ही सारे बंदोबस्त किए गए हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हर सेंटर में 25 वॉलंटियर्स होंगे जिन पर यह वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। और उसके साथ ही ये हमें और आपको पता लगेगा कि जब इस वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, यानी जब हमें वैक्सीनेशन दी जाएगी, तो फिर हमें कौन सी प्रक्रिया है जिसका पालन करना होगा, वो कौन सी गाइडलाइंस हैं। सेंटर पर जाने से पहले आज सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। आप देख रहे हैं इस वक्त 5 तस्वीरें और इनसे आप समझिए जी न्यूज ने आपको समझाने की कोशिश की है कि थर्मल स्क्रीनिंग, पहचान पत्र की जांच पहले चरण में होगी और फिर दूसरे चरण में क्या होगा वो भी आप समझिए। हालांकि अपने सहयोगी के जरिए भी आपको हम फिर से बताएंगे। नाम की जांच होगी, वैक्सीनेशन को लेकर तमाम जो जानकारियां हैं वो आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, उसकी पर्ची आपको दी जाएगी ताकि आगे उस पर्ची को दिखाकर आप वैक्सीन ले सकें। नए साल पर सबसे बड़ी खुशखबरी, कोविड के खिलाफ जंग की अंतिम जो चरण है इसमें भी हम लोगों को भारी सफलता मिलेगी। नए साल पर सबसे स्वास्थ्यवर्धक रिपोर्ट। ये जो डीप फ्रीजर होते हैं ये खास इसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं जहां पर आप वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं। नए साल पर इतिहास रचने वाली तस्वीर। इतिहास है लिखना तुझे। 2021 की सबसे महत्वपूर्ण सूचना के साथ कोरोना के खिलाफ इतिहास लिखने की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये एक नोटिस है जो दिल्ली के पहले कोविड-19 वैक्सीन सेंटर पर लगी है। ये वैक्सीन सेंटर श्रीनिवासपुरी के मैटरनिटी होम यानी मातृत्व प्रसूति केंद्र में है, जहां सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा, यानी वैक्सीन लगाई जाएगी। इस नोटिस में 4 जरूरी निर्देश भी हैं। देश के हर वैक्सीन सेंटर पर आपको ऐसे ही निर्देशों का पालन करना होगा, इसलिए इस नोटिस को ध्यान से पढ़िए। पहला, वैक्सीन लगाने के लिए आते वक्त पहचान पत्र लाना जरूरी है। दूसरा, मास्क जरूर पहनें। तीसरा, वैक्सीन सेंटर पर एंट्री से पहले अपने हाथ सैनिटाइज करें। और चौथा, 2 गज की दूरी का पालन करें। 4 निर्देशों की तरह इस वैक्सीन सेंटर में 4 काउंटर भी हैं। पहला काउंटर रजिस्ट्रेशन का है।
पहला काउंटर हमने देखा जो रजिस्ट्रेशन का काउंटर था, ये काउंटर नंबर 2 है, जहां सभी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो दर्ज की जाएंगी, नाम पते चेक किए जाएंगे और उसके बाद जो भी बेसिक चेकअप होता है, जैसे हमने आपको बताया बीपी, टेम्परेचर, थर्मल स्कैनिंग के जरिए वो सब चेक कर लिया जाएगा और उसके बाद इम्यूनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और सबसे अहम काउंटर है काउंटर नंबर 3, यानी वो जगह जहां वैक्सीन रखी जाएगी, वो जगह जहां वैक्सीन दी जाएगी। और इस जगह से जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी शेयर कर रही हैं। यहाँ कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था जी, ये स्टोरेज की व्यवस्था है। यहाँ पर वैक्सीन लगनी है, यहाँ डॉक्टर की सिटिंग है। इसके साथ वाले काउंटर नंबर 4 में जहाँ पर ऑब्जर्वेशन सेंटर है, इसमें ऑक्सीजन से लेके पानी से लेके वॉशरूम तक की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके बाद अगर फिर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद हमारे एम्बुलेंस की व्यवस्था है, एम्बुलेंस के माध्यम से उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। इन केस प्रॉब्लम नहीं आती तो वेटिंग एरिया में और 15-20 मिनट रखने के बाद उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो राज्यपाल जी ने बताया ये पूरी व्यवस्था हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ये दिल्ली सरकार का वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर भी है जो इम्यूनाइजेशन के लिए यहाँ पर रखा गया है 2020-2021। लेकिन अभी हम आपको कोल्ड स्टोरेज दिखा रहे हैं जो कि लगातार कहा जा रहा है कि जिस भी वैक्सीन को मंजूरी मिलती है उसे 2 से 8 डिग्री या फिर कुछ माइनस के टेम्परेचर पर जरूरत होगी। तो ये जो डीप फ्रीजर होते हैं ये खास इसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं जहां पर आप वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं और इसीलिए ये कोल्ड स्टोरेज जो है उसकी व्यवस्था भी यहां पर पूरी कर दी गई है। दिल्ली की तरह देश के अलग अलग शहरों में भी वैक्सीन सेंटर हैं जहां आज ड्राई रन किया जाएगा। ये तो हुई वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इस ड्राई रन में आप भी शामिल हो सकते हैं? अगर आप स्वास्थ्य कर्मी हैं तो इसका जवाब हाँ है, आप भी ड्राई रन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वास्थ्य कर्मी नहीं हैं तो अभी आपको वैक्सीन के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि सरकार की ओर से तय नियम के मुताबिक वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ केयर स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी और फिर 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की बारी आएगी और अंत में 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं। अब सवाल है कि वैक्सीनेशन का ड्राई रन क्यों जरूरी है? जवाब खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से जानिए। ये जो ड्राई रन है इसका पर्पस भी यही है कि हम सब लोग अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। जो हमारी प्रपोज्ड लिस्ट है जिनको हमें वैक्सीनेशन देना है, ये जो पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं उनके साथ कम्युनिकेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, उनको टेक्स्ट मैसेजेस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक उनको सर्टिफिकेट देना है, वो सब चीज़ें करके हमें देखना है। वैक्सीनेशन के ड्राई रन के जरिए देश वैक्सीन लगाने की तैयारियों को परख लेगा, यानी वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बहुत तेजी से चलाया जा सकेगा। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो सब कुछ उम्मीदों के मुताबिक रहा तो कुछ दिन के भीतर ही देश में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोविड-19 पर विशेषज्ञ समिति ने शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल को इजाजत देने की सिफारिश कर दी है। इस खबर के बाद देश में खुशी की लहर है। अब उम्मीद की जा रही है कि कोविड वैक्सीन जल्द ही भारत में उपलब्ध हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक आपात इस्तेमाल की इजाजत कुछ शर्तों के साथ मिली है। हालांकि अंतिम फैसला भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DCGI को लेना है, जो बहुत जल्द लिया जा सकता है। इससे पहले ब्रिटेन और अर्जेंटीना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक्स्ट्राजेनिका की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे चुके हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल की सिफारिश के बाद अब अंतिम मंजूरी मिलने पर कुछ दिनों में ही ये वैक्सीन टीकाकरण के लिए उपलब्ध हो सकती है।
पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। बड़ी कवरेज और बड़ा पैनल आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। मेरे सहयोगी तमाम जुड़े हैं। हर राज्य से हम आप तक रिपोर्ट पहुंचाएंगे। अंकुर त्यागी मुंबई से आप देख रहे हैं और जयपाल शर्मा बेंगलुरु से जो सुबह से अपडेट दे रहे हैं। डॉक्टर संजीव चौबे मेरे साथ हैं सेंट माइकल हॉस्पिटल से, चीन से सीधा मेरे साथ जुड़े हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, स्वागत है आपका। डॉक्टर कौशल कांत सीनियर सर्जन है। सर गुड मॉर्निंग, आपको भी बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। डॉक्टर पुनीत मिश्रा सह शोधकर्ता कोवैक्सीन मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन अंकुर से पहले एक अपडेट लेनी है। अंकुर, ऑल सेट? देखिए, मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं ये महाराष्ट्र में पुणे में जो इलाका है हिंजेवाड़ी वहां का है। और इस तस्वीर को कितनी उत्सुकता लोगों के अंदर है, सिर्फ आम लोगों के अंदर नहीं बल्कि जो कि चिकित्सा कर्मी हैं, जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उसकी एक तस्वीर यहां आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो हेल्थ केयर सेंटर है जहां पर ड्राई रन का किया जाना था और वहां पर अभी फिलहाल एक रंगोली यहां बनाई गई है और उसमें बाकायदा वो वैक्सीन आपको दिखाई दे रही है कोविड-19 की जो बनाई जो दी जाएगी लोगों को, और वो इंजेक्शन जो कि कोरोना को मार रहा है। ये तस्वीर अपने आप में समझाने के लिए काफ़ी है कि आम लोगों के साथ साथ जो हेल्थ केयर सेक्टर हैं उनमें कितनी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर उत्साह है, उल्लास है। मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ड्राई रन की जो तस्वीरें, यहाँ पर जो तैयारियां हैं, जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ लगे हुए हैं। जैसे कि बार बार आपको दिखाया जा रहा है, ये पहली डेस्क है जिसमें जो अधिकारी हैं वो यहाँ बैठेंगे, आपका आईडी कार्ड जो है वो चेक करेंगे, जिसमें आधार कार्ड होता है, और उसके बाद ही आगे भेजा जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ? सर यही करें आप। इधर वेरिफिकेशन होगा, आधार कार्ड का चेक होगा इधर, और यहाँ से आगे वैक्सीनेशन के लिए यहाँ से आगे। एक बार थोड़ा सा मैं आपको देखिए, एक ड्राई रन के तौर पे जहाँ पे लोगों को बिठाकर एक पूरी का पूरा एक उस तरह की परिस्थितियाँ पूरी ड्राई रन के दौरान तैयार की जा रही हैं। अगर आप आगे आएंगे तो दो सबसे इंपॉर्टेंट रूम हैं। मेरे जो लेफ्ट में आप इस वक्त देख रही हैं वो वैक्सीनेशन रूम है, जहाँ पर एक्चुअल वैक्सीन रखी गई है और जहाँ पर एक्चुअली लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। मेडिकल के जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो बड़े अधिकारी हैं वो पूरा इंस्पेक्शन अपनी तरफ से यहाँ पे कर रहे हैं। सर यहीं पर वैक्सीन दिया जाना है? वैक्सीन यही दिया जाना है। यहाँ पे एक पहले वैक्सीन आने के बाद वो वैक्सीन पे चेक करेंगे, उनका पैन कार्ड आधार कार्ड चेक करेंगे, उसके बाद वैक्सीनेटर को बोलेंगे ये ठीक है, इनको वैक्सीन दिया जाए। ये AEFI किट क्या होता है सर? हाँ, तो यहाँ वैक्सीन देने के बाद अगर कोई छोटी मोटी रिएक्शन आ गई, या माइल्ड मॉडरेट या सीवियर रिएक्शन अगर आ गए उनको, तो उनके ट्रीट करने के वास्ते आफ्टर इम्यूनाइजेशन जो इफेक्ट आता है उनका आता है, उनके वास्ते जो ट्रीटमेंट के वास्ते ये किट है AEFI किट। 30 मिनट तक किसी भी मरीज को वैक्सीनेशन देने के बाद 30 मिनट तक रुकना पड़ेगा? यस, यहाँ वैक्सीन होने के बाद बाजू में ऑब्जर्वेशन वार्ड जो बनाया है वहाँ पे पेशेंट भेजा जाएगा या बेनिफिशियरी भेजा जाएगा। 30 मिनट वहाँ रहना है उसने पेशेंट ने। अगर उसको कोई तकलीफ नहीं हो तो 30 मिनट के बाद उसको छुट्टी दी जाएगी। बात करने का मैं आपको एक बार देखिए, ये तैयारियां जो हैं, मैं पूरा मेडिकल स्टाफ यहाँ पर सुबह से आया हुआ है और मैंने आपको वैक्सीनेशन रूम दिखाया है। इसी तरह से दो ये लेडीज के लिए ऑब्जर्वेशन रूम है और ये पुरुषों के लिए ऑब्जर्वेशन रूम है, और सैनिटाइजर की सुविधा जहाँ बगल बगल में रखी गई है। ये इस तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ये ऑब्जर्वेशन रूम है जहाँ पे लोगों को 30 मिनट तक रुकना पड़ेगा। राइट, यहाँ पे उधर इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन देने के बाद हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उनको इधर रखा जाएगा। यहाँ पे उनकी सोशल डिस्टेंसिंग की तैयारी करके रखी है और उसमें 30 मिनट तक, उसके इम्यूनाइजेशन के बाद 30 मिनट उनको यहाँ रुकना है। 30 मिनट में हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसको कुछ साइड इफेक्ट उसका है कि नहीं है, और उसके बाद जाने दिया जाएगा। उसके बाद पेशेंट को जाने दिया जाएगा। तो पीओडी मैं आपको सीधे ड्राई रन जिस हॉस्पिटल से जिस पब्लिक हेल्थ कुछ हमारे दर्शक समझ पाए होंगे अंकुर, जो पूरा प्रोसेस है, जो वादा हमने अपने दर्शकों से किया है हम वही निभा रहे हैं। हर एक चीज हम कोशिश कर रहे हैं कि सरलता से आप लोगों के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। और जो अभी जी न्यूज के दर्शक जुड़े हैं, अभी टीवी ऑन किया है तो अभी आप देरी नहीं हुई है, आपको हर एक चीज हम बताने वाले हैं। डॉक्टर पुनीत मिश्रा, रंगोली बनाकर इसको तो उत्सव की तरह से मनाया जा रहा है, तो ये उत्साह समझा जा सकता है, लेकिन आप लोग बतौर डॉक्टर मतलब ये समझना बहुत आसान होगा, मैं यूं कहूं, या मुश्किल होगा, क्योंकि जो बहुत मेहनत कर रहे हैं पिछले 1 साल से इस वैक्सीन पर और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर, आपका कमेंट पहला। जरूर, देखिए अब ये बहुत ही मेरे ख्याल से एक उल्लास की और उत्साह की बात है, क्योंकि जिस वैक्सीन का काफी दिनों से इंतजार था और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसकी जो इंतजार की घड़ियां हैं समाप्त हो रही हैं
और बहुत ही जल्द वैक्सीन लगेगा तो लोगों में उल्लास भी है, उत्साह भी है और इस चीज के लिए सब लोग बिल्कुल तैयार होकर बैठे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए और उसका जो टीकाकरण अभियान है वो स्टार्ट हो और जिस महामारी से वो पिछले 1 साल से जूझ रहे थे उस महामारी को धीरे धीरे पूरी तरीके से नियंत्रण में किया जाए। तो जो ये उत्साह है एक पर्व की तरीके से इसको लेने का, देखिए भारत की वैसे भी परंपरा है किसी भी चीज को पर्व की तरीके से उल्लास के साथ मनाने की, और ये जो बहुत दिनों बाद एक जो आशा की किरण दिखाई दे रही है तो इसको जरूर सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे चिकित्सक हैं, जो हमारे स्टाफ हैं, इन लोगों ने पिछले 1 साल से इस बीमारी के ऊपर जो मेहनत की है, जनता से एक आग्रह है कि जब तक वैक्सीन पूरी तरीके से नहीं लग जाती है, जब तक नहीं हो जाता, तब तक जितना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो जरूर बनाए रखें। उल्लास के माहौल में ऐसा नहीं हो कि जो अभी तक हमने प्रिकॉशंस लिए हैं उन प्रिकॉशंस को आप छोड़ दें और फिर से हम जो हमारी मेहनत है उस पर कुछ ग्रहण लगे। तो उल्लास के साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसको जरूर बनाए रखें, ये मेरा सभी से अनुरोध रहेगा। और ये प्रधानमंत्री भी खुद बार बार इस बात की अपील लगातार करते रहे हैं। चीन के शंघाई से डॉक्टर संजीव चौबे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर संजीव, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर है कि धीरे धीरे उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं जब एक बहुत बड़े अभियान के तौर पर इस वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, लेकिन आज जो ड्राई रन है वो कितना इंपॉर्टेंट है, मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को बताएं। आज का ड्राई रन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट जो पिछले 1 साल से ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, कम से कम उसकी एक शुरुआत तो हो रही है कि हम लोग एक वैक्सीन का एक ट्रायल रन कर रहे हैं और मोर और लेस हम सभी डेवलप्ड कंट्री के साथ, चाहे वो यूएस हो और यूके हो या फिर चाइना हो या फिर हम पैरेलली हम उनके साथ जो है अपने वैक्सीन को भी डेवलप किया है और साथ में जो है हम उसका ट्रायल रन भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इवेंट डे है आज के दिन। अगर आज सब कुछ ठीक ठाक रहता है, सक्सेसफुल रहता है, तो हम लोग के लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा आपने पूछा कि ये रंगोली वगैरह के लिए, तो रंगोली हमारा भारत का कल्चर है और किसी भी चीज़ को हम लोग शुभ चीज़ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि साल का दूसरा दिन है आज, तो इसको हम लोग शुभ ही मानते हैं कि वर्ष सबके लिए जो है इस महामारी से मुक्ति दिलाए और सब लोग अपनी जिंदगी में वापस लौट के नॉर्मल आ जाएं। यही उम्मीद पूरा देश भी कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। जयपाल शर्मा बेंगलुरु से मेरे साथ है और उनके साथ वो वॉलंटियर जो इस वक्त इसका हिस्सा बनेंगे, इस ड्राई रन का हिस्सा बनेंगे, इस वैक्सीनेशन के ड्राई रन का हिस्सा बनेंगे। जयपाल, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप उनसे बात कीजिए। उन्हें कैसा लग रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं, उनसे जानिए। जी देखिए, जैसा कि हमें उम्मीद थी कि ठीक 9 बजने के बाद जो है इस सेंटर के अंदर में एक एक करके जो है वॉलंटियर्स यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। अभी तक जो है लगभग 5 से 6 वॉलंटियर्स यहाँ आ चुके हैं और सबके पास एक SMS उनके पास था। इस वक्त मोजेज हमारे साथ आ गए हैं। मोजेज, सबसे पहले आप ये SMS दिखाइए, क्या SMS है? हाँ बताइए, इसके बारे में बताइए क्या है सर। ये कोविड वैक्सीन के लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो उसके बारे में मुझे कल शाम को मैसेज आया था करीबन 7 बजे। उसके बारे में कल सुबह, आज सुबह इधर मुझे कामाक्षी पाड़े में वैक्सीन का ड्राई रन के लिए मुझे बुलाया गया। ओके, तो आपको इस SMS के अंदर में क्या लिखा गया, थोड़ा पढ़ के बताइए, स्थानीय भाषा में है। सर मेरा नाम है मोसस बोल के, आत्मीय मोसस रवरे ನಿಮ್ಮ कोविड-19 ಲಸಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನು 2121 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 यानी कि आपसे अनुरोध किया गया है कि आप इसके ड्राई रन के अंदर में आके हिस्सा बने। अभी यहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहली प्रक्रिया आपने क्या की? सर अभी मेरा नाम रजिस्ट्रेशन करवाया है, मुझे अभी बताया गया है, मुझे वेटिंग रूम में वेट करने के लिए बताया गया है। आपको वेटिंग रूम में वेट करने के लिए बताया। तो कुछ आपके अंदर में कुछ उत्सुकता है, आप जानना चाहते हैं कि कैसे क्या होगा ये? हाँ सर, जरूर सर। हाँ, क्या उत्सुकता है आपके? उत्सुकता मतलब सर कैसा चलने वाला है, मुझे डर भी लग रहा है ये कैसा वैक्सीन क्या काम करेगा, कैसा करेगा। मुझे मेरा हेल्थ देखने के लिए मैं पहले इधर आ गया सर। ओके, तो देखा पयोधी आपने कि हमने आपकी बात कराई है कि यहाँ पे वॉलंटियर से जो यहाँ पर आज ड्राई रन का हिस्सा बनने वाले हैं और उन्होंने अपनी बड़ी सामान्य सी जिज्ञासा प्रतिक्रिया दी है कि वो उत्सुक भी हैं और कहीं ना कहीं इनके अंदर में आशंका भी है। हालांकि आज वैक्सीन नहीं दी जाएगी, सिर्फ एक ड्राई रन है। एक और चीज, और अभी जयपाल जो उन्होंने कही कि थोड़ी सी घबराहट है, थोड़ी सी घबराहट है कि वैक्सीन लगेगी तो फिर बॉडी पर उसके साइड इफेक्ट कैसे होंगे। देखिए ये बात सबके मन में है, देश के हर एक नागरिक के मन में है कि वैक्सीन को लेने के बाद वो कितने सुरक्षित होंगे, क्योंकि पूरे देश में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो रहा है। कुछ ही मिनटों में ड्राई रन की शुरुआत हो जाएगी। वॉलंटियर्स का पहुंचना
पहुंचना शुरू हो चुका है। हर राज्य की राजधानी में वैक्सीन का ये ड्राई रन होगा। राज्यों के आखिरी छोर तक वैक्सीन पहुंचाने का टेस्ट होगा। हर सेंटर पर 25 लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन प्रक्रिया का सबसे बड़ा टेस्ट होने जा रहा है आज पूरे देश में। अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। देश के 116 जिलों में 259 केंद्रों पर ड्राई रन होगा। थोड़ी ही देर बाद शुरू हो जाएगा देश भर में वैक्सीन का ड्राई रन। हर राज्य की राजधानी में वैक्सीन का ड्राई रन और इसे लेकर पूरी व्यवस्था, हर एक अपडेट ग्राउंड से, सेंटर से आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक आप देख रहे हैं कैसे तमाम तैयारियां कल से ही की जा रही थी और अब जो 4-4 काउंटर हर सेंटर पर बनाए गए हैं उसकी प्रक्रिया क्या होगी ये भी आपने देखा। पूरा पैनल यानी बड़े कवरेज पर बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर कौशल कांत, ब्रेक से पहले मैंने आपसे यही पूछा था, जब एक वॉलंटियर ने कहा कि वैक्सीन लेनी है, मैं बहुत उत्साहित हूं, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। ये बात हर व्यक्ति के मन में है। देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है मेडिकल साइंस में देखें या नॉन मेडिकल साइंस में जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। साइड इफ़ेक्ट का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि नेगेटिव चीज़। साइड इफ़ेक्ट का मतलब है कि इफ़ेक्ट के साथ में कुछ एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं जिसको हम साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। साइड इफ़ेक्ट का डर किसी भी मरीज़ में होना बड़ा ही नॉर्मल बात है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। साइड इफ़ेक्ट को यूँ समझ लीजिए कि जैसे कि हम अगर कोई भी दिमाग की गोली खाते हैं या कोई भी साइकेट्री की गोली खाते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है नींद। अगर हम कोई ड्राई कफ होता है और उसको सिरप को पीते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है नींद। अगर हम कोई पेन की मेडिसिन लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है गैस्ट्रिक अपसेट। कोई भी हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है यूरिन का ज़्यादा आना। तो ये इफ़ेक्ट उस मेडिसिन का, कोई भी मेडिसिन ऐसा नहीं होता कि वो बड़ा स्पेसिफिक एक ही चीज़ के लिए हो, उसके साथ कुछ एडिशनल चीज़ें होती जिसको हम साइड इफ़ेक्ट की संज्ञा देते हैं और वो हमेशा नेगेटिव हो, माइनस हो, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो साइकेट्री में यूज़ होती हैं और इसका साइड इफ़ेक्ट होता है वेट लॉस। तो कभी कभी उस मेडिसिन को हम वेट लॉस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यानी साइड इफ़ेक्ट को भी कभी कभी हम ट्रीटमेंट की तरह यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो सबसे कॉमन मेडिसिन आपने सुनी होगी पैरासीटामोल। हर बच्चा, बूढ़ा, किसी को भी बुखार होता है तो हम पैरासीटामोल बड़ी ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। इवन ओपन मार्केट में बिना किसी लाइसेंस के भी ये दी जा रही है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो लिवर फेल्योर होता है। तो पर क्या लोगों ने इसको ध्यान दिया? नहीं। तो यानी कि हम कभी भी जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं या मेडिसिन कंज्यूम करते हैं तो हम उसके इफ़ेक्ट पे ध्यान देते हैं, ना कि साइड इफ़ेक्ट पे ध्यान देते हैं। क्योंकि अगर हम साइड इफ़ेक्ट पे ध्यान देंगे तो फिर हम आज के इफ़ेक्ट यानी आज उसके वैक्सीन को या किसी भी मेडिसिन को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको इफ़ेक्ट चाहिए तो आपको साइड इफ़ेक्ट को ये कहें कि निगलेक्ट करना होगा, जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइज निगलेक्ट, कि हमें मालूम है कि इसका ये नॉन साइड इफ़ेक्ट है लेकिन हम फिर भी उसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और उसके नुकसान कम हैं। इसी तरह से अगर हम देखें जो बच्चों को वैक्सीन दी जाती है, सबसे कॉमनली हर बच्चे को वैक्सीन दी जाती है WHO के रिकमेंडेशन में। और जब भी वैक्सीन दी जाती है तो हर बच्चे को थोड़ा सा माइल्ड फीवर होता है और 1-2 दिन के लिए बुखार रह सकता है, उसको थकान होती है, उसको नींद ज़्यादा आती है या बच्चा क्राई करता है। तो ये चीज़ें बड़ी ही नोन हैं और इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। और अपने डॉक्टर पे और अपने सिस्टम पे पूरा भरोसा होना चाहिए क्योंकि वैक्सीन जो कोविड की वैक्सीन है इतने दिनों के इंतज़ार के बाद आई है और इसके बाद भी अभी हम को इस वैक्सीन के थ्रू मैक्सिमम 94 to 95% ही शायद सक्सेसफुल होंगे। और इसके अलावा कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो इस कोरोना वायरस के इस बात को बार-बार कहा जा रहा है, इसी बात को कि अगर आपने कहा ना कि इसके चांसेस 100% नहीं है, लेकिन ये कितनी इसकी जो पावर है वो कितनी होगी, इसमें कितनी क्षमता होगी उस वायरस को मारने की, ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल विषय है इस वक्त। डॉक्टर संजीव चौबे, अभी जो हम देख रहे हैं सेंटर्स बनाए गए हैं जिन्हें 4 काउंटर्स में बांटा गया है हर सेंटर को, उसमें वैक्सीनेशन के बाद एक आधे घंटे के लिए रेस्ट रूम बनाया गया है जिसमें वैक्सीनेशन के बाद उस वॉलंटियर को रखा जाएगा, जिसमें ये परखा जाएगा कि क्या कोई सिम्टम्स या किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो ऐसे में मैं ये चाहती हूँ आप दर्शकों को बताएं वो कौन सी चीजें या वो किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं जो थोड़ी बहुत दिक्कत लोगों को देंगे वैक्सीनेशन के बाद, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है उससे। देखिए ऐसा है कि
पहले थोड़ा सा वैक्सीन के बारे में बता दूं मैं। जी। जो हम लोग जो वैक्सीन यूज कर रहे हैं वो सनोफी की वैक्सीन यूज कर रहे हैं और हम लोग एक भारत बायोटेक का भी वेट कर रहे हैं जो कोवैक्सीन के नाम से आ रही है। अब रह गई कि इससे पहले ये जो ऑब्जर्वेशन रूम आपने जो पूछा बनाया गया है, तो फाइजर और मेडोर्ना, फाइजर के ट्रायल में क्या हुआ कि न्यूयॉर्क में कुछ केसेस में सीवियर एनाफिलैक्टिक मतलब सीवियर रिएक्शन हुआ उस इंजेक्शन को लगाने से, उस वैक्सीन को लगाने से, जिसकी वजह से कुछ लोगों की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो गई, बट उनको रेस्क्यू कर लिया गया। तो वो बाद में मालूम चला कि उनकी हिस्ट्री जो है कुछ चीज़ों की एलर्जी की है, मतलब उनको कोई पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी थी जो शायद इस वैक्सीन के लगाने से और इमीडिएटली आधे घंटे के अंदर रिएक्शन हुआ और उनको बॉडी पे उसका असर दिखने लगा। उसके बाद जो दूसरा कुछ सिम्टम्स आया था कि कुछ लोगों के फेस जो है बेल्स पैल्सी होने लगे थे, मतलब हाफ साइड जो है फेस जो है वो उसका कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। वो एक तरह से पैरालिसिस टाइप का कह लीजिए आप लेमन टर्म में, हम उसको बेल्स पैल्सी बोलते हैं। तो उस तरह के भी सिम्टम्स देखे गए थे, बट बाद में अभी तो खैर ट्रायल चल ही रहा है, चूँकि वैक्सीन नया है और हमें ज़्यादा जानकारी इसकी नहीं है। अब रह गई इसकी मैकेनिज्म की बात, तो हम लोग जो भी वैक्सीन डेवलपमेंट करते हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि सेफ्टी और एफिकेसी, दो चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। प्रिवेंट, एक तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, दूसरा डिजीज को भी प्रिवेंट करना, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। अब रह गया कि जो मैकेनिज्म हम सनोफी में यूज़ कर रहे हैं ये DNA बेस्ड है और जो फाइजर वाली है वो mRNA बेस्ड है, जो उनका थोड़ा मैकेनिज्म अलग है, लेकिन दोनों का लास्ट में जो जाके साइकिल है, दोनों का जो मैकेनिज्म है लास्ट में एक ही जैसा है, एंटीबॉडी बनाना और उसके बाद फिर उसको हाई एंटीबॉडी कितना बनाता है, कितना इफेक्टिवली बनाता है, ये सब चीजें तो हम लोग बाद में देखेंगे ही, क्योंकि इसके दो डोजेस लगने हैं। डॉक्टर पुनीत मिश्रा, ये तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंच चुके हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि एक प्रश्न और है दर्शकों का जो सबके मन में है कि क्या वैक्सीन को लेने के बाद कितना अंतर है जब वो अपना असर दिखाना शुरू करती है। अच्छा ठीक है, डॉक्टर पुनीत मिश्रा थे, इससे हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिर से थोड़ी सी ऑडियो की दिक्कत है। डॉक्टर कौशल कांत, मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएं, क्योंकि विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद 28 दिन का वक्त लगता है जब वैक्सीन असर दिखाना शुरू करती है, तो ये कितना सही है? देखिए, इस वैक्सीनेशन में दो फेजेज हैं। पहले फेज में जो वैक्सीन लगेगी उसके 21 से 28 दिन के बाद दूसरी वैक्सीन लगेगी और मिनिमम टाइम इसकी इफिकेसी का है जो सेकेंड वैक्सीन है उससे कम से कम 21 दिन के बाद, या ये कहें कि मैक्सिमम डिलेड टाइम हो सकता है दूसरी वैक्सीन से 3 महीने तक का। तो यानी कि अगर आज मुझे वैक्सीन लगती है तो आज के 21 दिन के बाद हमें दूसरी वैक्सीन लगेगी और उसके कम से कम 21 दिन के बाद इसका मेन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और जो मैक्सिमम साइड इफेक्ट पूरी पॉपुलेशन पे आने वाला है वो सेकेंड वैक्सीन से 6 वीक्स तक हो सकता है। यानी कि ये समझ लीजिए कि कम से कम 2 महीने, अगर आज मेरे को पहले वैक्सीन लगती है तो ऑन एवरेज 2 महीने के बाद मुझे शायद इस कोविड वैक्सीन के टीके का असर, यानी कि कोविड से इन्फेक्शन का रिस्क कम होगा या ख़त्म होगा, वैक्सीन इफेक्टिवनेस के ऊपर डिपेंड करता है और इसकी इफिकेसी करीब 95% के आसपास देखी गई है। तो अगर किसी को ये लगता है कि आज मेरे को वैक्सीन लगी और कल वो जा कर के सारे नॉर्म्स भूल जाएगा, तो इसमें प्रिवेंशन नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि वैक्सीन ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए दी जा रही है। यानी कि वो लोग जिनको कोविड है इस वक्त, या जो लोग हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, या जो किसी वजह से सीरियस या सिक हैं कोविड इन्फेक्शन की वजह से, उनमें वैक्सीन का कोई रोल अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है, यानी नहीं है। ये वैक्सीन केवल प्रिवेंशन के लिए है और अगर हम इसको प्रिवेंट कर पाते हैं, यानी कि इसके स्प्रेड को हम रोक पाते हैं, तो जो हमारे पूरे वर्ल्ड की जो मेन समस्या है पैंडेमिक यानी महामारी, हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। इसका वैक्सीन का मेन टारगेट ये है कि पूरे ग्लोब की लार्ज पॉपुलेशन को इसीलिए जो सावधानी हम बरतते आ रहे हैं वो सावधानियां हमें बरतनी होंगी, गाइडलाइंस का पालन करना होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.